मासूम पड़ोगी। परभणी एक बार जरूर आइए। मोबाइल क्रमांक 7721088557। युग आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक पुकार न्यूज में आप सभी का। परभणी महानगर पालिका में स्वच्छ संरक्षण अभियान और स्वच्छता मुहिम के तहत कई शौचालय बनाए गए और उसी के साथ साथ डंपिंग विभाग भी बनाया गया बोरवन में, लेकिन उसका भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस पर लेकर सांसद फौजा तहसीन खान ने कल जिला अधिकारी की मुलाकात लेते हुए इस बात को बड़े बुरी तरीके से मनपा प्रशासन को लताड़ा। इसके बावजूद आज हमारे सामने का ऐसा मामला आया जो शौचालय बने हुए प्रभाग नंबर 13 में जो शौचालय है वो शौचालय खोलने के लिए नागरिक कह रहे हैं, लेकिन नगर प्रशासन उस पर चुप्पी साधा हुआ है। और विशेषकर यहाँ पर जो टकराव निर्माण हो रहा है वहां के पड़ोसियों में और एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस के प्रभाग के नागरिकों में इससे तनाव इसलिए हो रहा है कि जहां पर शौचालय बनाया गया है वो शौचालय को जो पानी छोड़ा जा रहा है गंदा, वो वहां के आतरा बाजू में रहने वाले नागरिकों के घरों को पानी से जा रहा है। इससे यहां पर उनको महामारी हो सकती है, ऐसा उन नागरिकों का कहना है। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टदार ने यानी गुत्तेदार ने बनाया है उसका आउटलेट कहां छोड़ना चाहिए था, उसका पाइपलाइन कैसा लगाना चाहिए था, ये अगर से नहीं किया होगा तो उस गुत्तेदार को अवगत कराए और वो काम करा कर ले और इन लोगों को नागरिकों के लिए वो शौचालय खोल कर दे। यहाँ के काम करने वाले प्रभाकर लंगोटे पुराने जो झोपड़पट्टी संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष है, ये एक्टिव व्यक्तिमत्व है। उसी के साथ साथ यहाँ के सिविल हॉस्पिटल से लेकर तो आम आदमियों के नागरिकों में काम आने वाले साबिर मुल्ला, ऐसे एक्टिव लोग होने के बावजूद यहाँ अगर से तकरार होती है तो एक सोच अफसोसनाक बात है। यहाँ के चारों नगर सेवक जिसमें विधि तज्ञ सभापति है अमोल पात्रिकर, जावेद खान, साबिर मुल्ला और प्रभाकर लंगोटे के लड़के विकास लंगोटे, इन लोगों से हमारी ये कहना है कि भाई उन लोगों का मसला हल करें और जल्द से जल्द वहां का शौचालय चालू करके नागरिकों को भी दे और जो आजू बाजू के जो पड़ोस के नागरिक है उनको इस आउटलेट से गंदगी पानी से इनके स्वास्थ्य का खतरा ना बने उसका भी इंतजाम करें। इसके बारे में यहाँ की जनता ने क्या कहा, नागरिकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मी रमेश दशरथ घनगाव, रमाबाई नगर येथील रहिवासी आहे। मी इथे आता माझ्या प्रत्यक्ष डोळ्याने स्वतः पाहिलं। मी इथं 1.5 वर्षापासून हा संडास बाथरूम बंद आहे। इथं आम्ही परस्पर विनंती केली, महानगरपालिकेला विनंती केली, इथल्या नगरसेवकाला विनंती केली। 4 नगरसेवक आहेत इथे। 4 नगरसेवकाला आम्ही खूप वेळेस फोनद्वारे किंवा पत्रद्वारे आणि आम्ही स्वतः प्रत्यक्षात त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन सांगितलं की बाबा आम्हाला अशा त्रास आहे। आमच्या माया बहिणी ज्या की जवान आज मुली आहेत त्यांना पण असं बाहेर उघड्यावर संडासला बसणं पडत आहे सर। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता जे ढगफुटी झालेली आहे त्याच्यामध्ये अत्यंत बिकट परिस्थिती तुम्ही बघू शकता। इथं चलायला जागा नाही आणि चलायला जागा नसताना सुद्धा ह्या बाया आता जवान बाया इथं पोरं राहतात। इथं जेल बनलेली आहे, जेलच्या बाजूला हा संडास बाथरूम आहे। आता जेल हे कोविड-19 मुळे इकडे आलेलं आहे, शिफ्ट केलेलं आहे, पण ते जेलचे माणसं येतात, त्यांना भेटायला माणसं येणारे ह्या गोदामाच्या पाठीमागे इथं थांब तिथं थांब करतात। मग आता इथल्या जे जवान मुली बाया आमच्या आया बहिणी आहेत त्यांना इथं शौचालयाला जाण्यासाठी खूप त्रास होत आहे आणि त्रास होत आहे। पण इथं चिखल माती काच वगैरे सर्प पण निघत आहेत इथं सर। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही स्वतः इथं देणगी जमा करून ह्या मुलांनी सर्वांनी देणगी जमा करून पाईप काढला होता, तो पाईप सक्सेस नाही झाला मुलांच्या याच्याने। आणि त्या कुर्रा म्हणून इथं जे ह्याचा इन्चार्ज आहे त्याचं नाव कुर्राचं नाव त्याला आपण विनंती केली, फोनद्वारे विनंती केली, त्याच्या ऑफिसला जाऊन भेटलो आम्ही। ऑफिसला भेटल्यावर तो फक्त आश्वासन देतो की मी माणसं पाठवतो करून देतो। आणि नगरसेवकाकडे पण गेलो तर आम्ही तर ते पण हेच म्हणतात की आम्ही गेलतो तर आम्ही सांगितलं आम्ही करणार, मी येतो तिथं तुम्ही असं करा। ते आम्हालाच ॲडवाइस देतात की तुम्ही असं करा तुम्ही तसं करा। मग ह्या नगरसेवकाचं किंवा त्या कुर्राचं ह्या महानगरपालिकेचा फायदा काय सर? मग याच्या अशा वागण्यामुळं जे की आज ही तरुण पिढी आहे अत्यंत चिडलेली आहे आणि या चिडून काही जर काही ना गैरवर्तन केलं तर हे जबाबदार फक्त इथले 4 नगरसेवक। आणि आणखीन सर इथं जे पाईपलाईन आहे ना ती 3-3 वेळेस फुटत राहते, तर चांगला पाईप टाकून आमची जी पहिली पाईपलाईन होती जे इथून ह्या आमच्या संडास बाथरूम पासून बीडची काढलेली होती, जे असं समोरून गल्लीमध्ये जाऊन अशी त्या मोठ्या नाल्याला जाऊन मिळाली, तीच पाईपलाईन चालू करून द्या म्हणा। कारण की इकडे मागे जे केली त्याने पाईपलाईन ती कॅन्सल होती, कारण की तिथं चढ जात नाही तिथं सर। ते जे त्यानं इथून 200 फुटावर कुठं पाणी जाणार आहे का? इथून 50 फुटावर पाणी सोडणं तर तिथं 200 फुटावर पाणी सोडायला लोकांच्या घरामध्ये मी 1 वर्ष असेल तर ही बाई होती आपली इथं 7 वर्ष झालं
पण त्या बाईनं सोडून दिले का? ते अशा थंडीमुळे सोडून दिले. कशाबद्दल? का म्हणजे पैसे भेटत नाही म्हणून असं सोडून दिले. पण हे शौचालय बंद झाले, आम्हाला परेशानी व्हायली संडासला जायला. हां, आम्ही संडासला बिगर चप्पलचा आम्ही संडासला यायलो. आम्हाला त्रास भरपूर आहे रमानगरमध्ये. हां, नजमा भी शेख महबूब। अस्सलाम वालेकुम भाई। जा रे क्या वहाँ पे घान है, परेशानी? हाँ, परेशानी चिकर, सांप, बिच्छू, कांच, कांटे, फिर ये पानी से घास भी है, कमर ताला। अभी ये तुम्हारे हाथ में मार लगा रहा है तो ये गिरने की वजह से हुआ क्या? हाँ, वहाँ गए थे ना हम कल। उनको साथ दिखा. हाँ, कल तो मैं परेशान हुई, तो कल से थे बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे। हाँ, कल बाथरूम को गए थे तो पैर के उंगलियां भी फुटिया, मार लगा, एक पैर फंस गया, पैर में के जोड़वे घुमे, ये 4 उंगलियां को चाटा के बैठे। तो जब बहुत तकलीफ हो रही है जब से भी मेरे को, तो एक रात हो ना, कल से भी परेशानी हो रही मेरे को, तो तकलीफ बहुत हो रही, पर वो ख्याल नहीं कर रहे, हमारा रहम नहीं कर रहे। हमारे छोकरियाँ बुढ़िया बड़े हम बहुत परेशान हैं, पर हमारा ख्याल कर रहे ना, रहम करो बोलना हमारे तरफ, जरा हमारे तरफ रहम करो, ख्याल करो जरा, तुमको रह मान दो, हम जैसा परेशान है। हाँ, ये पाइपलाइन खराब हो गई, पाइपलाइन डालो बोल के 4-5 बार अर्ज करे वाला है, बच्चे जा जा के परेशान हुए। आज छाती तला घास वन, घुटने तला चिखड़ हुआ। हाँ, बच्चे जा जा के तहसील को, इस नगर पालिका को परेशान हो गए, पूरे गली के बच्चे गए। नगर सेवक ने कुछ देखा भी नहीं, करा भी नहीं अभी तक। हाँ, साफ पानी कट रहे हैं अंदर, परसों हमको साफ दिखा। हाँ, तो जल्दी के जल्दी बाथरूम चालू हो ना हमारा। हो नुसरत भी याशिन खा पठान, हमको संडास की बहुत परेशानी है, इधर उधर बैठ रहे हम, सामने आदमी रह रहे, इधर से औरतें बैठ रहे, जान जमान बेटा है, हमारी इतने है आरज़ू कि तुमने संडास चालू करना, हम बहुत परेशान हैं। अभी ये बंद होने की वजह से अब जा रहे कहाँ? ये परेशानी जो घर के लेडीज है, बच्चे हैं। आईटे में जा रहे, उधर जा रहे, किधर भी बैठ रहे, रात का जा रहे, कॉलेज हमारे घर के पीछे, उसके पीछे जा रहे, हमारी बहुत परेशानी हो रही। शबाना शेख मजर, हमारे कुछ शौचालय चालू करके दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे जरा बाहर जा रहे, और इधर पीछे आईटे बाथरूम समेत का है, गोदाम है, उसके पीछे जाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं है जाने को, उतना करके दे दो हमारे को दो शब्द। मेरे घर के पीछे से पाइपलाइन नहीं होना, पहली जैसी थी वैसी पाइपलाइन काट के दो, बीड़ की पाइप डालो, शौचालय चालू करो या बंद करो, मुझे लेना देना नहीं है। मेरे को बोई बास आती मेरे घर के पीछे, मेरे को रात दिन की तकलीफ है, पाइपलाइन प्लास्टिक की डालने की नहीं, बीड़ की पाइपलाइन होना, अरे जो रोड को काढ़े वाली है नाली में वही डालना। मैं मेरे घर के पीछे पाइपलाइन डालने नहीं दूंगी, मेरा घर है पार्टीशन का, वो का पानी उधर आउटलाइन रोड को काट के देना, बाकी कुछ परेशानी है? हाँ, बीड़ की पाइपलाइन डाल के ने रोड को काट के देना नाली में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो। परभणी शहर के एमआईएम की बैठक आज जायजा बैठक ली गई। महानगर पालिका में जब तक अपोजिशन नहीं होता है, जब तक वहां का काम ही नहीं होता है, लेकिन आज हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। एक समय था जिस समय मुस्लिम लीग यहां पर अपना एक दबदबा बनाए रखी थी और अपना मकाम बनाकर रखकर अपनी लोहा मनवाती थी। जब यहां पर मरहूम अलहाज इमदादुल्लाह बेग साहब, उसी के साथ मरहूम अलहाज एडवोकेट जावेद खादर, इनके साथ साथ कौसर भाई, मिट्ठू भाई, इन लोगों की जो टीम थी, ये टीम जो यहाँ पर मुस्लिम लीग को लेकर जो चलती थी, तो ऐसा दिखता था कि एक मुस्लिम लीग के 7 नगर सेवक है, लेकिन उपाध्यक्ष पद लेते थे और वो अपना लोहा मनवाते थे नगर पालिका में। इसी तरह से आज सांसद, औरंगाबाद के सांसद और महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब जो काम कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। उसको देखते हुए यहाँ की एमआईएम टीम ने भी अपने जज्बा बढ़ाते हुए आज महानगर पालिका के चुनाव को लेकर 15 जुलाई के रोज अखुल शाह ऑफिस में एक उनकी बैठक ली गई और बैठक में जायजा लिया गया कि आने वाले महानगर पालिका में पूरी तरीके से वो सीटें लड़ाएंगे। इसके लिए यहाँ के महानगर जिला अध्यक्ष शेख अखिल, इन्होंने जो बैठक ली उस समय यहाँ के मौलाना रफीउद्दीन अशरफी और उनके साथ उनके पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी यूनिट पूरी ताकत से आने वाले मजलिस उज़्मा के जो इलेक्शनात है वो लड़ने वाली है, और ये जो है तो आम जनता के मसाइल को, अवाम के बुनियादी मसाइल को लेके इलेक्शन लड़े जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना के 2 साल हो गए, महामारी फैलने के दरमियान में
दूसरी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने आवाम के साथ क्या काम किया, आवाम की कौन सी फलाह बहबूदी के काम किए। आज शहर के हालात आप देखेंगे तो 4 दिनों से शहर के हालात ऐसे हो गए, जगह जर्मनी और भारतात परभनी। अगर से आज आप देखेंगे तो पानी ही पानी सब तरफ हो गया है। मजलिस बल्दिया ने कौन सा ही काम नहीं किया है। मानसून आने से पहले नालियों की सफाई नहीं की गई है, मोटे पैमाने पर उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। उसी तरह यहाँ तक नहीं, कोरोना का जो फंड आया था उसके अंदर भी मुर्दों के खबर खोदने के पैसों में, उनको शमशान भूमि में जलाने के पैसों में यहाँ की महानगर पालिका ने गबन किया है। इन बुनियादी मसाइलों को लेकर जो है सो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम के बीच आएगी और आज ऑलरेडी हमारे शहर अध्यक्ष और शहर टीम अच्छी काम कर रही है आवाम के बीच और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहर में अच्छी मकबूलियत हासिल हुई है। और इस मुद्दे को लेकर ही, बुनियादी मसाइल को लेकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले चुनाव लड़ाएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, परभनी शहर के अंदर आज कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन मूलभूत सुविधा कुछ ही नहीं है। 4 दिन से पानी गिर रहा है, घरों में सबके पानी है, लेकिन एक भी काउंसलर, एक भी नगर सेवक जो है सो उन लोगों की मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। सारे चीज़ें जो है सो घर में बैठ के हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि परभनी के अंदर तुम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, किस बुनियाद पर लड़ेंगे। अगर से अतराफ का एरिया अगर परभनी का देख लेंगे तो कहीं भी किसी भी माध्यम से कोई सुविधा नहीं है, जबकि ये 10 साल हो चुके हैं कि ये महानगर पालिका हो चुकी है। तो एक पूरी सुविधा से यहाँ पे वंचित है परभनी ज़िला। इसलिए यहाँ पे परिवर्तन के लिए लोग एमआईएम को चुनेंगे। इंशाल्लाह एमआईएम महानगर पालिका के ऊपर बिल्कुल राज करेगी। अस्सलाम सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख शकीब। मोहब्बत से मुझे केजरीवाल कहते हैं। सोशल विचारधारा को लेकर हमेशा चलता आया हूँ। पिछले 10 सालों से समाज के अंदर समाज सेवा करता रहा हूँ और एक मेरी सोच है कि समाज में गरीब तबके की जो है तो मदद करनी चाहिए। और एक प्लेटफॉर्म होता है, पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है जो गरीबों की मदद करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मदद करता है। इसी वजह से मेरा पक्ष था आम आदमी पार्टी, जो कि मेरा संगठन इतना स्ट्रांग नहीं था। और जहाँ तक देखा जा रहा परभनी के अंदर जो है माशाअल्लाह इम्तियाज़ खान साहब के मार्गदर्शन में जो जिस तरह से पार्टी फूली फली बड़ी हो रही और बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से मेरा भी मन करा है कि इतने बड़े संगठन के अंदर आके जो है इम्तियाज़ खान साहब के मार्गदर्शन में काम किया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए, ताकि हमारे समाज के आखिरी से आखिरी वर्ग के एक गरीब इंसान को जो है हमारी पार्टी की ओर से मदद मिले और वो बदले में हमारी पार्टी को मजबूत करें। यही विचारधारा को लेके मैं इस पार्टी में आया हूँ। इंशाल्लाह मैं जो है इम्तियाज़ खान साहब और सभी जो है बड़े मेंबर के मार्गदर्शन में आगे काम करूँगा, ऐसी मेरी सोच है। बात कोरोना की ही नहीं, पिछले 7 सालों में जो सत्ताधारी पक्ष ने विश्वासघात किया है उससे पूरा भारत तरस है। चाहे सत्ता में भाजपा हो या विपक्ष में कांग्रेस हो, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के संगनमत से आवाम का विश्वासघात कर रही है। और इस विश्वासघात पर एमआईएम पक्ष ने नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी शासन के हमेशा कान पकड़ने की कोशिश की है। जितना हमसे हो सका, हमारे अध्यक्ष से, हमारी पूरी यूनिट से हमने तालुकों में आंदोलन किया, डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन किया, स्टेट में आंदोलन किया, यहाँ तक कि हमने पार्लियामेंट में भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गरीब आवाम के लिए लड़ाई का काम किया है। इसके लिए सबसे बड़ा माध्यम है, ऐसे लोगों के अन्याय को ख़त्म करने का माध्यम है इलेक्शन। इसलिए अब हम 2021 में नगर पालिका, 2022 में परभनी महानगर पालिका, इसको टारगेट बनाकर ये अन्याय के विरुद्ध में एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ हम आवाम के दरमियान जाएंगे। और हमने जितने दौरे किए हैं, हमारे जिम्मेदारों ने दौरे किए हैं, उससे ये अंदाजा होता है भाई साहब कि लोग ये सत्ता से और विपक्ष की पार्टियों से भी आजिज आ गए हैं और वो विकल्प के तौर पर इस वक्त एमआईएम पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं। और कुछ नहीं तो हम अनकरीब आपको प्रैक्टिकल
इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बताएंगे कि विकल्प बनना है तो किस तरह हमें काम करना है। हम उसके लिए पब्लिक में उतर चुके हैं और लोगों की जरूरतें हम पूरी कर रहे हैं। हमने एक प्लान कर लिया है। सिर्फ नारेबाजी का नाम MIM नहीं है, बल्कि गिरे पड़े समाज को इंसाफ दिलाने का नाम MIM है और उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार है। आपके माध्यम से हम जनता से यह गुजारिश कर रहे हैं कि लोग इस वक्त जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको दिशा भूल करने भटकाने की हजार कोशिश करेंगे, मगर पब्लिक जानती है कि असल में हमारी खुद की मजबूरियां दूर करना, ये इलेक्शन के वक्त सही जिम्मेदार को चुनना, कारपोरेशन में भेजना और उनसे बल्दिया के सारे मसाइल हल कराना, ये सब जरूरतें इलेक्शन के वक्त MIM पार्टी इंशाअल्लाह लोगों की पूरा करने के लिए तैयार है। और आपके माध्यम से हम गुजारिश करते हैं कि सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप हम सब मिलकर जुड़ें और ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाएं। यही आज की इस बैठक का नतीजा था जो आपके क्लिप के माध्यम से हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर जिलाधिकारी दीपक मुगलकर ये इन पर कुछ जब उनके 31 जुलाई के रोज रिटायर हो रहे हैं, रिटायर होने में कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल दिखाई दे रहा है। हम इसलिए बोल रहे हैं कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल, क्योंकि खुशी उन व्यापारियों में दिखाई दे रही है जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो कोरोना काल में। लेकिन जिला अधिकारी साहब का यह मानना था कि यहाँ पर हम महामारी ना फैले, इसलिए उन्होंने समय सूचिता को रखा था। लेकिन व्यापारियों को यह समझ में आता था कि भाई हमारे लिए इन्होंने बहुत ही पाबंदी लगा दी है। और एक बात देखने वाली बात यह भी थी कि आजू बाजू के जो जिले थे उनको पूरी तरह से खुली थी और हमारा जिला ही जो तो जकड़ा हुआ था। इससे भी एक नाराज़गी दिखाई देती है। लेकिन उन लोगों में गम दिखाई दे रहा है जिनके बोलने पर जिला अधिकारी साहब रात बेरात ना देखते हुए, आज आप पेंशन की उम्र में हो चुके हैं, लेकिन आपने यंग जनरेशन के जैसा, एक जवान सैनिक के जैसा आपने तत्परता दिखाते हुए जो 11 जुलाई को कार्य किया, ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए महानगर निगम टीम आपको सलाम करती है। और उसी के साथ यहाँ के कर्तव्य अध्यक्ष SP जयंत मीना और एडिशनल SP मोमक्का सुदर्शन, इनकी जो एक्टिव बना रहा है, रात के समय पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम मुबारकबाद देंगे पुलिस मनपा प्रशासन के उस विभाग को जिसके दमकल विभाग यानी कि अग्निशामक दल के अधिकारी कर्मचारियों ने जो रात की दिन की परवाह न करते हुए अपने जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे होने के बाद 8-8 घंटे की ड्यूटी होने के बावजूद उन्होंने 12-12 घंटे काम किया, लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। 5 महीने से उनकी पेमेंट रुकी हुई है। इनकी पेमेंट करना ज़रूरी है। महानगर पालिका के हमारे महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार से और उसी के साथ आज नए निर्वाचित आए हुए पाटिल साहब से हमारी गुजारिश है कि इन लोगों का इनके कार्य को देखते हुए इनके पेमेंट करना ज़रूरी है, इनकी तनख्वाहें निकालना ज़रूरी है। इन लोगों को और कहीं ना कहीं इन लोगों की तत्परता देखते हुए जिस तरह हमारे 31 तारीख को हमारे कर्तव्य अध्यक्ष जिलाधिकारी ये रिटायर हो रहे हैं, ऐसा एक नगर प्रशासन या फिर नागरिक सत्कार रखा जाए जिसमें इन लोगों को इनका जो तो सराहा जाए। जो दमकल विभाग हो, जो हमारे यहाँ के SP जयंत मीना, एडिशनल SP मोमक्का सुदर्शन, इन लोगों को यहाँ पर सराहना ज़रूरी है क्योंकि जनता का उन्होंने इतना ख्याल रख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर घातक क्षेत्र मिल रहे हैं और उनकी टीम को उन्होंने इतना तत्परता रखी है कि आपके कंप्लेन दाखिल होने के बाद जिस तरह से खंडोबा के अंदर जो ज्वेलर की दुकान फूटी थी 12 घंटे के भीतर उन अपराधियों को पकड़ा गया। यानी कि ऐसे कई घटनाएं हैं, ऐसे कई वारदात है, हम गिनाएं तो इसमें हमारा बहुत समय जाएगा, लेकिन हम आपको एक सूचकता के साथ बता रहे हैं कि ऐसे कर्तव्य अध्यक्ष SP जहां पर हो उनका नागरिक सत्कार भी होना जरूरी है।